ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरताल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे नई ब्लॉगिंग के साथ अपने घर से। और कल हम अपने दीदी के ससुराल में थे, तो कल की जो छुट्टी थी, बिल्कुल हल लगाने की, घर गृहस्थी की छुट्टी हो गई थी। हमारे भाई साहब को भी ऑफिस जाना था जल्दी, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। माँ जी भी थोड़ा सा नाराज़ हो गई हैं, तो कहते हैं कि घर गृहस्थी और आजीविका में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आईपीएल का जो 2 महीने से चल रहा था वो आखिरकार समापन हो गया और कल फाइनल हमारी चेन्नई सुपर किंग MS धोनी की टीम जीत गई है और बहुत ही खुशी हो रही है। तो चलते हैं अपनी आजीविका की ओर। आज के जो खेत हैं, फड़ियों के खेत और तंतोई के खेत बिल्कुल अलग मिलेंगे आपको और अलग ही यूनिक दिखाई देगा। जिस तरह का आप देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये घर गृहस्थी आसान नहीं है भाई साहब। तो इसीलिए कहता हूँ, उत्तराखंड केवल बाहर से देखने के लिए, अगर यहाँ अंदर आप काम करने के लिए और उद्देश्य से, यहाँ घर गृहस्थी के उद्देश्य से जमाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस समय जा रहे हैं हम खेत की ओर। ये देख सकते हैं एक रास्ता ऊपर की ओर जा रहे हैं, एक उधर की ओर, और वहाँ पे भी एक रास्ता गदेरे की ओर और एक ऊपर की ओर। तो हमको जाना है इस रास्ते की ऊपर की ओर जाना है, जो कि थोड़ियों के लिए जाता है। नया रास्ता है पहली बार। और इधर के रास्ते जाना है जो कि फोड़ियों जाता है। और गजब का रास्ता सही है बैलों के लिए, क्योंकि बैलों के रास्ते हमारे गांव में अभी भी जो खेती हैं बढ़िया आबाद हैं। और इधर के साइड सब जो कि मंडवे की बुआई का लिए है। यहाँ पर जगमोहन भाई साहब की गौशाला है, जो कि कभी में यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ रहती थी। अब तो यहाँ पर केवल भैंस बंधी हुई है और पहले एक ही मंजिल थी, अब डबल मंजिल कर रखी है। ये है विपिन भाई साहब की मकान, यहाँ पर देख सकते हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा नारंगी, संतरा, कागजी वगैरह इधर की बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बंदरों का आतंक होने से अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कि आप देख सकते हैं दांती अखरोट का पेड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत सुंदर। यहाँ का नाम घबरू बोला जाता है। और योगी अगर इस वीडियो को देख रही होगी तो ये आपकी मकान है। यहाँ पे बाहर पे अभी कोई नहीं आ रखा है, शायद हल के लिए चले गए हैं। और ये देख सकते हैं आपकी जो अखरोट के पेड़ हैं, माल्टा के पेड़ हैं, वो बहुत अच्छे हो रखे हैं और काफ़ी मात्रा में इनमें फल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये आपके खेत है, बहुत सुंदर। यहाँ पर घपड़ू बोला जाता है, जो रुपाई वगैरह होती है बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए यहाँ तक सीमेंटेड का रास्ता बना हुआ है और आगे आपको भी दिखाएंगे कि पुल भी लगा हुआ है गजब का। ये है सामने पे पुल, जो कि पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब सही है पुल में बैलों के जाने के लिए। और यहीं पे ख़त्म हो जाता है रास्ता सीमेंटेड वाला। और ये लगता है यहाँ पे कच्चा रास्ता। उधर देख रहे हैं हमारी मम्मी, जो कि फेड़ियों बिल्कुल यहाँ पर नज़दीक पे है। और यहाँ सबसे ज़्यादा टफ होता है हल लगाना, क्योंकि ऐसे खेत हैं भाई साहब, क्या ही बोले। ऐसे सीढ़ी नुमादार खेत रहते हैं जो कि हमने अरोटा में लगाया है। और इसमें केवल घास उपज के लिए लगाया जाता है, बाकी कोई इतना नाद पानी नहीं है। लेकिन इसको जो दौड़ों में घास होता है तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा में मिलता है, और इसीलिए लगाया जाता है। सूर्य भगवान जी के भी दर्शन होने बैठ गए हैं। ये देखिए इतने बारीक बारीक करता रहते हैं। इधर से देखिए यहाँ पर क्या होना है इन, लेकिन लगाना पड़ता है थोड़ी बहुत। पहुँच गए हैं हम अपने खेत में। ये देखिए हमारी मम्मी बोने बैठ गई। आज क्या क्या बोएंगे यहाँ? दाल भट्ट। ये देखिए, तो ये फेड़ियों के खेत हैं। ये खेत कम और हाईवे ज़्यादा है भाई साहब। आप ढलान देख सकते हैं खेतों में, और इधर की साइड देखिए बिल्कुल आपको चढ़ाई लगेगी जब ऊपर जाते हुए। तो ये भाई साहब यहाँ खेत कम बोले जाते हैं और बिल्कुल ये हाईवे ज़्यादा बोली जाती है। कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे। क्यों माँ जी? कहीं की मुँह उका, कहीं की मुँह उलार। तो दोस्तों शुरुआत हो गई है हमारी हल लगाने की। आप देख सकते हैं कि जो कि इस हाईवे पर हल लगाना कितना मुश्किल होता है, और कहीं बारीक तो कहीं बिल्कुल आपको ढलान दिखाई देगी, इतना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए केवल बैलों के लिए जाने के लिए है, और बड़ी ही विडम्बना होती है बैलों को मुड़ाना। ऐसी आफत आ जाती है, क्या ही बोले भाई साहब। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर हल लगाते हैं। इस तरह से देखिए ये है पहाड़ का जीवन,
जो कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक तो पत्थरों का लगना और दूसरे से जगह नहीं होना, बहुत ज़्यादा आफत। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर और इतना अच्छा वैसे ये खेत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ चलने के लिए ढलान और दूसरी तरफ उकाल। ये है हमारी माँ जी यहाँ पर बीज बो रही है। कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि इस समय उकाल की ओर आ रही है बीज बोते हुए, और इतना अच्छा व्यू कैप्चर हो रखा है पीछे से, क्या ही बोले। यही पहाड़ों का जीवन है, जो कि कभी खेत है बिल्कुल रोड की हाईवे की तरह दिखाई जाते हैं, कहीं पर ढलान तो कहीं पर ऊंचा चलने के लिए। इसी तरह से हमारी माँ की बीज बोते हुए दिख रही हैं इस समय, और ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई रोड पर हम काम कर रहे होंगे। इस समय नीचे से बना रहे हैं, और ये देखिए आप बिल्कुल बारीक खेत। ऐसी डर लग रही थी कि जब हम हल लगा रहे थे तो उस समय लग रहा था कि मानो नहीं ले। व्यू देखिए बहुत शानदार। आजकल बारिश का ज़्यादा मौसम बन रहा है, तो ज़्यादा सूर्य भगवान जी ने भी दर्शन नहीं दे रखे थे, एकदम घम हो रखा था। और ये लगा रहे हैं हम उस खेत में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक तरफ चढ़ाई ही हो रखी है और दूसरी ओर ढलान है आती हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मुश्किल होता है इस फेड़ियों के खेत में लगाना। एहसास होता है कि भाई साहब, पहले तो बैलों पर बहुत ज़्यादा आफत आती है जब ऊपर आना हो, और दूसरी जब नीचे की ओर जाती है तो हल लगाने वाले को बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल एकदम तरीके से चढ़ाई ही चढ़ाई है। बहुत मुश्किल हो जाता है हल लगाना। भाई साहब क्या ही बोले, बहुत ही जोर लगा कर जैसे तैसे लगा देते हैं, लेकिन बैलों को बहुत ज़्यादा आफत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर आते हुए इतना टूट जाते हैं और नीचे जाते हुए भी उस समय बिल्कुल जो हल लगाने वाला शिवाकार होता है, कमर दर्द हो जाता है। एक प्रकार से ऐसा लगता है कि भाई साहब यहीं तक लगाना था और कल के लिए रखना था। लेकिन जहाँ तक बात की जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है भाई साहब कि क्या ही बोले कि इन बारीक कतरों को क्यों लगाया जाता है, और ख़ास करके इन हाईवे जैसे कतरों को क्यों लगाया जाता है हल, ये समझ नहीं आया। कहते हैं हमारी माँ जी कि घास बढ़िया होता है, लेकिन घास से ज़्यादा तो जो हल लगाने वाले सेवाकार और बैल हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा बीतती है, और बीतने का भी है ही। भाई साहब देखिए पूरा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से हो रहा है हल लगाना। एकदम ऐसा लग रहा है कि मानो कि नहीं लगेगा, लेकिन जैसे तैसे करके पसीना बहा करके और बैलों की खुशमत करके ये खेत हम लगा ही देते हैं। और बड़ी मुश्किल लगती है जब तक ये खेत अगर हमसे लगाए नहीं गए तब तक बड़ा चिंता का विषय माना जाता है, और ऐसा लगता है भाई साहब लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे करके होगा, वो बड़ी मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए छोटा सा कत्तर में आ गए हैं, जो कि आखिरी है यहाँ पर पेड़ों का, और इसमें आप देख सकते हैं केवल बोड़ाने का मामला है, बाकी तो वो अपने आप सीधा लगा देते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है इन कत्तरों में हल लगाना। ओम तो जी। हो गई है समापन, जो कि ये फेड़ियों का सबसे कष्टदायक खेत है। चाहे पहला वाला लगाओ, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, ये कतर भाई साहब सबसे ज़्यादा आफत आती है इस पर। और वो हमने आखिरकार यहाँ पर प्रभु के आशीर्वाद से समापन कर दिया है। अब चलते हैं दमतोई के खेत में। ओम जी। तो दगड़ो, अगर पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे पहाड़ के खेतों से जुड़ा हुआ होता ना, तो हमारे लोगों ने बाढ़ सरका के आधे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेना था। मैं जो सीधे पहाड़ी सैनी मेरी फैसनी, मैं जो सीधे पहाड़ी हैं दमतोई के इस बड़े फील्ड में, और इसको लगाएंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद जाएंगे अपनी आजीविका पर। यहाँ तो ज़्यादा आफत आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आती है आफत ज़्यादातर सर्दियों के टाइम पर कटकटे में। लेकिन इस टाइम जो मंडुआ की फसल बोई जाती है वो बिल्कुल आपको एकदम तरीके से ऐसी सतासत लगेगा। तो जितना टाइम लगेगा उतना बता देंगे हम, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत ही अच्छी है और यहाँ के लिए समतल है, बिल्कुल मैदान। तो आइए हमारे साथ देखिए, खेत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओम। तो दोस्तों आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कहाँ हम कतरों में लगा रहे थे पेड़ों के, और पहुँच गए हैं हम बिल्कुल मैदानी भाग में, एकदम ग्राउंड की तरह।
और इतना लंबा चौड़ा कि भाई साहब क्या बोलते, 1 घंटा और 20-22 मिनट इस पे लगते हैं हल लगाने के लिए। जब कंटिन्यू लगातार आप हल लगाते जाओगे तब जा कर के आपको इस खेत में सफलता मिलती है, अन्यथा ऐसा लगता है कि नहीं लगेगा। क्योंकि एक तो बहुत ही जोरदार और चमकदार यहाँ पर सूर्य भगवान जी ने दर्शन दे रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर बैलों का धीरे धीरे थकान लग जाती है, क्योंकि चढ़ाई और उतरने वाली जो हल थी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप यहाँ पर देखिए किस तरह से बिल्कुल बैलों ने यहाँ पर स्लो मोशन वाली स्पीड कर दी थी, और हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे तैसे करके इस खेत को हमने जोता तो भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान। आखिर गिनी देखती स्वर्ग पहुँचेगी मन, आखिर गिनी देखती स्वर्ग पहुँचेगी मन, मानो वीरनु का। दोस्तों अब लगा रहे हैं हम नीचे की साइड। यहाँ चारों ओर लगाया जाता है नीचे की साइड, और जो कि यहाँ पर तिरवाग निकाला जा रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। चारों दिशाओं में आप यहाँ हल लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल एकदम खुला खेत है, चारों ओर से घिरा हुआ नहीं है, एकदम खुला, जहाँ भी ले सकते हैं आपके बैल पूरे जा सकते हैं और हल लगाने के लिए बढ़िया हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हम लगा रहे हैं हिसाब की साइड से, जो कि ऊपर की साइड काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि स्यों कटिंग हो जाती है और पूरा ही खेत हमारे लगाने के लिए अच्छा हो जाता है, बराबरी पे आ जाता है। इसलिए हमने ऊपर से लगाने की कोशिश की और बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब हल लगाते हैं आफत तो आती है, लेकिन भाई साहब जी कष्ट आनंद जो प्राप्ति होती है शरीर के लिए, उसका काफ़ी अच्छा एहसास किया जाता है। ओम जी का पर अपने टाइम से, लेकिन वीडियो का समापन नहीं कर पाए थे। आज हमारा मंगलवार का उपवास था, थोड़ा सा पाठ पूजा की और अपने मीठा भोजन किया, और अब वो दिन भी आ गए हैं जब बाहर पर बैठ कर के सभी परिवार के सदस्य एक साथ भोजन करते हैं। बड़ा आनंद आता है भाई साहब, क्योंकि हपड़ी तपड़ी उमस शुरू हो जाती है और बड़ी मुश्किल से नींद आती है, और सुबह के टाइम जब तक नींद आनी बैठती है तब तक हल लगाने के लिए आवाज़ लगाई जाती है, तो बड़ी आफत है। अब तो योगा भी करते हैं हम सुबह 4 बजे उठ करके। क्या ये बताएं भाई साहब, ये घर गृहस्थी जीवन भी कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, तो हम भी चलते रहेंगे। तो आज की वीडियो हम समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।